नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस पिक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, इंडियन नेवी का जो P-75I प्रोजेक्ट है, जिसके अंडर में 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स इंडियन नेवी को प्रोक्योर करना है, इसके ऊपर आज हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से एक अपडेट सामने आया है, जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स के इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडियन नेवी और MOD फिलहाल ये देख रहा है कि इस प्रोजेक्ट को फिलहाल स्क्रैप कर दिया जाए और जो 6 के नंबर्स में स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स इंडिया में बनाया जा रहा है, उसका ही एक फॉलो ऑन ऑर्डर दिया जाए इस गैप को फिल करने के लिए, जिसमें पॉसिबिलिटी है कि इंडियन नेवी जो ये फॉलो ऑन ऑर्डर दे रहा है स्कॉर्पियन क्लास के और 6 सबमरीन्स का, इसमें DRDO द्वारा स्वदेशी तौर पे विकसित AIP सिस्टम को भी लगाया जाए। तो आज हम इस पूरे न्यूज को कवर करेंगे और ये भी बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप करने का मेन रीजन क्या है। तो पहले आते हैं प्रोजेक्ट 75I के ऊपर। P-75I की अगर बात करें तो ये लगभग उसी टाइम पे शुरू हुआ था जिस टाइम पे प्रोजेक्ट 75 को शुरू किया गया था, जिसमें प्रोजेक्ट 75 में फ्रांस के स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स को चूज किया गया और फिलहाल ये इंडक्शन में आ रहा है। 2024 तक इस क्लास के सारे सबमरीन्स को इंडियन नेवी में कमीशन कर लिया जाएगा। मगर वही दूसरी तरफ P-75I अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। बेसिकली ये इंडियन नेवी का 43,000 करोड़ का एक मेगा डील है, जिसके अंडर में 6 मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन्स को एक्वायर करना है। इस प्रोजेक्ट को टोटल 3 कंपनीज मिलकर कंप्लीट करना था, जिसमें एक था गवर्नमेंट ओन कंपनी मझगांव डॉक लिमिटेड, एक प्राइवेट कंपनी L&T और साथ में एक फॉरेन पार्टनर जहां से बेसिकली इसके डिजाइन को लेना था। फॉरेन कंपनीज की अगर बात करें तो इसमें 5 मेन कंटेंडर्स थी, जिसमें था साउथ कोरिया का DSME, फ्रेंच नवल ग्रुप, स्पेन के तरफ से नवंतिया, रशियन रोजोबोरन एक्सपोर्ट और जर्मनी का TKMS। मगर बाद में इन 5 कंपनीज में से 3 कंपनीज अपना नाम विथड्रॉ कर लिया और इसका 2 मेन रीजन है। एक तो इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज होने में बहुत ही ज्यादा टाइम बीत रहा था और दूसरा रीजन है इंडियन नेवी का डिमांड। इंडियन नेवी चाहता था एक ऐसे फंक्शनल AIP सिस्टम को सबमरीन्स में इंटीग्रेट करना जो पहले से ही इन सर्विस हो। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में इंडियन नेवी का रिक्वायरमेंट भी काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड था, तो इन कारणों से फ्रांस, रसिया और जर्मनी के कंपनीज पीछे हट गया था और लास्ट में बचा था साउथ कोरिया का DSME और स्पेनिश नवंतिया। मगर फिलहाल आए रिपोर्ट को अगर माने तो ये प्रोजेक्ट अब आगे नहीं बढ़ेगा। इंडियन नेवी के मौजूदा सबमरीन फ्लीट को अगर देखें तो प्रेजेंट टाइम में इंडियन नेवी के पास है 8 किलो क्लास सबमरीन्स, जिसे सिंधु घोष क्लास भी कहा जाता है, 4 टाइप 209 सिजुमार क्लास के सबमरीन्स और लेटेस्ट 6 कलवरी या स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स, यानी टोटल 18। तो एक तो हमारे सबमरीन्स इंडक्शन रेट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो वही दूसरी तरफ हमारे जो सिंधु घोष और सिसुमार क्लास के सबमरीन्स है उनको भी रिटायर करने का वक्त आ रहा है। तो हम हमारे सबमरीन्स फ्लीट को इंक्रीज करने की बात तो दूर, हम उल्टा इसको घटा रहे हैं। तो ये जो डिसीजन लिया गया है स्कॉर्पियन क्लास के फॉलो ऑन ऑर्डर देने का, ये बिल्कुल सही डिसीजन है। मगर P-75I को स्क्रैप करना मेरे ओपिनियन में सही नहीं रहेगा। इसके आगे हम एक और चीज कर सकते हैं, जिसमें हम हमारे इंडिजिनियस फैक्टर को ऐड करके हमारे स्ट्रेंथ को मेंटेन कर सकते हैं। इंडिया में जो पूरा नेवल शिप्स डिजाइन का काम होता है, यह किया जाता है DND के द्वारा और इसी DND के अंडर में आता है सबमरीन डिजाइन ग्रुप। यही कंपनी INS अरिहंत को डिजाइन किया है, जिसके फॉलो ऑन ऑर्डर के तौर पे अरिहंत, S4 और S4 स्टार भी आएगा। इसके अलावा ये कंपनी S5 के डिजाइन का काम भी किया है और इस वक्त ये कंपनी एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन के डिजाइन के ऊपर भी काम कर रहा है। तो हम अभी अगर एक कन्वेंशनल सबमरीन के डिजाइन का काम SDG को सौंपते हैं तो इसका काम लगभग पूरा हो जाएगा 2030 तक, जो कि हमारे सिसुमार और सिंधु घोष क्लास का एक इंडिजिनियस अल्टरनेटिव के तौर पे सामने आएगा और इंडियन नेवी की घटती स्ट्रेंथ को भी सपोर्ट करेगा। इसके अलावा यह भी डिसीजन लिया गया है कि इंडियन नेवी के सारे स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स में इंडिजिनियस AIP को ही इंस्टॉल किया जाएगा और जो फॉलो ऑन ऑर्डर दिया जा रहा है ये भी DRDO के ही AIP के साथ ही आएगा। ये काफी पॉजिटिव डिसीजन है, क्योंकि ये स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स बेस्ट तो है ही और जब इनमें इस AIP को लगाया जाएगा तब इसका इंड्योरेंस और भी बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। स्वस्थ रहिए, जय हिंद।